Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Rehana Yasmin, your general knowledge teacher, class 2. Today we will discuss chapter number 14, uses of earth's resources, page number 70. Page number 70, chapter number 14, uses of earth's resources. यूजेस ऑफ अर्थ रिसोर्सेज मीन्स के ज़मीन के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ज़मीन के ऊपर डिफरेंट रिसोर्सेज मौजूद हैं जो हम अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे लैंड है वो हम फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिवर सीज़ वगैरह हम फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह हम डिफरेंट किस्म के प्रोफेशन डिस्कस करेंगे। ऑल प्रोफेशंस आर रिस्पेक्टेबल। डिफरेंस इसी तरह हम डिफरेंस देखेंगे कि मटेरियल्स जो दो किस्म के मौजूद होते हैं ज़मीन के ऊपर। एक तो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमें कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, और एक होते हैं कि जो इंसान उन मटेरियल्स में से, यानी मैन मेड मटेरियल्स, उन मटेरियल में से जो इंसान बनाता है। तो नीड टू यूज़ द रिसोर्सेज, वी विल डू रीडिंग। वी हैव मैनी नेचुरल रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय अल्लाह ताला। द मेन रिसोर्सेज आर वाटर, एनिमल्स, सॉइल, सन, प्लांट्स एंड एयर. Number one is water. Water is the major source for living and non-living things. Without water, life on earth would not be possible. We use water for different purposes like drinking, cultivation, washing, bathing, cleaning and so many other purposes. यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पानी। पानी जो है वो मेन नेचुरल रिसोर्स है, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी के बगैर इस ज़मीन पर लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। हम पानी डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चैप्टर नंबर 11 में हम डिस्कस कर चुके हैं यूजेस ऑफ वाटर। यानी एक तो मेन जो है वो ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है पानी, दूसरे कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी के लिए, और वॉशिंग यानी धोने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, क्लीनिंग सफाई के लिए, और बहुत सारे इसके बहुत सारे दूसरे भी पर्पसेस हैं। तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ. पेज नंबर 71. एनिमल्स. Animals are also very important and a major resource on earth. Animals are helpful for us in many ways like cultivation, transportation, food, security, etc. We get meat from animals. We also get wool from animals and keep them as pets in our homes. यानी एनिमल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रिसोर्सेज हैं और अर्थ के ऊपर। एनिमल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत सारे तरीक़ों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में, आजकल तो ट्रैक्टर और इस तरह से मशीन्स आ गई हैं, खेती बाड़ी के लिए लोग बैल वगैरह इस्तेमाल करते थे हल चलाने के लिए। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, जैसे ऊँटों के ऊपर या डोंकीज़ के ऊपर लेके जाते हैं सामान इधर से उधर। इसी तरह फूड एज अ फूड इस्तेमाल होते हैं एनिमल्स। हम जैसे कि आपको पता है कि एनिमल्स का मीट खाते हैं, इसमें गोट्स हैं, काउस वगैरह, और मिल्क पीते हैं हम एनिमल्स का। और इसी तरह हम एग्स भी लेते हैं, हैंड से लेते हैं एग्स। और इसी तरह सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं एनिमल्स। फॉर एग्जांपल डॉग्स रखते हैं लोग घरों में ताकि वो घरों की हिफाजत कर सकें। इसी तरह हम एनिमल से वूल भी लेते हैं, जैसे कि लैम होता है या शीप्स होती हैं, उनके हम वूल इस्तेमाल करते हैं जो कि गर्म ऊनी कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम एज अ पेट भी यूज़ करते हैं एनिमल्स को, जैसे कि कुछ लोग अपने घरों में पालतू जानवर पालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कैट्स हो गई, डॉग्स वगैरह, बहुत सारे और भी परिंदे हैं जो रखते हैं लोग। सॉइल. All the crops, plants, vegetables and fruits are grown in the soil. Soil is a basic resource of nature. Soil is used for cultivation of plants, trees and crops. यानी जितनी भी फसलें हैं, ऑल क्रॉप्स, और जितने भी प्लांट्स हैं और सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, जो कुछ भी है सब कुछ ज़मीन के अंदर उगता है। और सॉइल जो है वो बेसिक रिसोर्स है जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की है। तो सॉइल जो है वो कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ट्रीज़ वगैरह लगाने के लिए, क्रॉप्स। यानी मेन ये है कि जितने भी प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सॉइल के ऊपर ही ग्रो करते हैं। Page number 72. Sun is the major source of heat and light in the universe. Growth of crops and plants is not possible without sunlight. तो सूरज या सन जो है मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है इस यूनिवर्स के अंदर। जितनी भी लाइट और हीट हम हासिल करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल कम फ्रॉम सन। तो रात के वक्त जब आपको पता सूरज गरूब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तो जितनी भी आर्टिफिशियल हम बल्ब्स या ट्यूबलाइट्स वगैरह लगा दें
तो वो सूरज की लाइट का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह जो भी हीट हमें सूरज से हासिल होती है, आर्टिफिशियल जितने भी हम ज़राए इस्तेमाल कर लें, वो वाली हीट जो है हमें नहीं मिलती जो सूरज से मिलती है। इसी तरह सूरज जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अगर सूरज नहीं होगा तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड नहीं बना सकते, और अगर प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो वो एनिमल्स कहाँ से फूड हासिल करेंगे, और एनिमल्स फूड अगर हासिल नहीं करेंगे तो जाहिर है कि ह्यूमन बींग्स भी जो खुराक प्लांट से और एनिमल से हासिल करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स का भी वजूद पॉसिबल नहीं है। तो सन इज़ एन अदर मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ना सिर्फ हीट एंड लाइट बल्कि ये दूसरी चीज़ों की मौजूदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है सन। तो नेक्स्ट इज़ प्लांट। Plants are beauty of earth. Plants are used for several purposes in our daily life. They provide us fruits, vegetables, food and oxygen. तो प्लांट्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 12 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। दिस प्लांट्स आर ब्यूटी ऑफ अर्थ, यानी प्लांट्स जो हैं अगर ना होते तो आप सोचें, इमेजिन करें कि सहराओं में आप कभी किसी का जाना हो तो विदाउट प्लांट किस कदर वो खुश्क एरिया लग रहा होता है और बिल्कुल वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो प्लांट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारी आँखों को ताजगी देते हैं। ग्रीनरी जो है वो होती है इनकी वजह से, और प्लांट्स के ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस भी हैं, पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फ्रूट्स हैं, हम फ्रूट्स जो है प्लांट से हासिल करते हैं, वेजिटेबल्स, फूड और ऑक्सीजन भी हम प्लांट से हासिल करते हैं। तो ये सब कुछ हम प्लांट्स वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। पेज नंबर 73, एयर। Air is a basic component of life. Without air, life would not have been possible on Earth. Air provides us oxygen to breathe. Plants need air to make their food. Birds need air to fly. It is also used for energy purposes in the world. तो एयर जो है वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ है। जाहिर है कि एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है जो कि हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है जो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के पर्पसेस के लिए। प्लांट जो है जाहिर है उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद होती है। इसी तरह बर्ड्स जो हैं वो विदाउट एयर फ्लाई नहीं कर सकते। हवा नहीं होगी तो बर्ड्स फ्लाई नहीं करेंगे। और इसी तरह डिफरेंट एनर्जी पर्पसेस के लिए भी एयर इस्तेमाल होती है। उसके लिए जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, एरोप्लेन है, ये भी हवा के बगैर उड़ नहीं सकता। बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह ये एक विंड है, विंड टरबाइन है, और विंड टरबाइन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और ये एयर के बगैर पॉसिबल नहीं है। नेचुरल मटेरियल वुड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज एंड यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। वुड इज़ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग। तो ये नेचुरल मटेरियल्स अब हम कुछ डिस्कस करेंगे। इसमें वुड है। वुड जो है जाहिर है आप पहले भी पता है आपको कि हमें वुड कहाँ से हासिल होती है, प्लांट से। तो ये फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, बिल्डिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, और ये जिन इलाकों में गैस वगैरह नहीं है वहाँ पर लकड़ी को जलाते हैं कुकिंग करने के लिए। Page number 74, metals. Metals are used for construction of buildings and roads. Metals are also used to make jewelry and household things. तो metals जो है वो यानी धातें होती हैं जिसमें लोहा है, सोना वगैरह है, यानी गोल्ड जिसको कहते हैं। और ये लोहा बिल्डिंग्स के लिए कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे हम घरों में छत बनाते हैं तो उसका जो लंटर वगैरह डलता है उसमें ये लोहे के सरिये डलते हैं। इसी तरह रोड्स में भी मेटल्स इस्तेमाल होती हैं। मेटल्स जो हैं वो ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे गोल्ड वगैरह है या सिल्वर है। इसी तरह हाउस होल्ड थिंग्स के लिए जैसे स्टील है और इसी तरह सिल्वर के बर्तन वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टोन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग gravel that is used in buildings and roads. Some stones are precious. They are used in making jewelry. स्टोन्स जो हैं वो किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? ग्रेवल। ग्रेवल क्या किसको कहते हैं? जो छोटी छोटी बारीक बारीक सी रेत होती है उसको ग्रेवल कहते हैं।
और ये बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। आपको पता पुराने ज़माने में बिल्डिंग्स जो हैं वो मड से बनाई जाती थी, लेकिन अब जदीद दौर में या नए ज़माने में सीमेंट वगैरह इस्तेमाल होता है या रेत इस्तेमाल होती है जिसको ग्रेवल कहते हैं, और ये स्टोन से बनती है। तो ये रोड वगैरह बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है, यानी ये स्टोन से हासिल होती है। और कुछ स्टोन्स जो हैं बहुत कीमती होते हैं, जैसे डायमंड है, तो उससे ज्वेलरी बनाई जाती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। वाटर के बारे में हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जानते हैं कि पानी जो है एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेज नंबर 75, सैंड। सैंड इज़ अ मेजर नेचुरल रिसोर्स एंड इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड ग्लास मेकिंग। तो सैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेचुरल रिसोर्स में आती है ये भी, और ये भी कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होती है और ग्लास बनाने के लिए भी सैंड इस्तेमाल होती है। तो ये तो थे सारे नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल मटेरियल्स जो कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमें दिए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स, यानी इन नेचुरल मटेरियल से इंसान कौन कौन सी चीज़ें बना सकता है। Human make many objects from natural resources like metals, stones and minerals. All these things are called human-made objects. Some examples are given below. Glass is made after heating sand that is used for buildings and crockery. Paper and furniture is made by wood from trees. Carpenters make furniture from wood. तो ये ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं? जैसे कि मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं। मेटल्स यानी कि जो धातें वगैरह होती हैं, धातें, लोहा, सिल्वर वगैरह, और इसी तरह स्टील भी इसमें आती है। स्टोन्स हैं यानी पत्थर वगैरह, और मिनरल्स यानी नमकियात वगैरह हैं। इनसे चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं? जैसे ग्लास है, वो सैंड को बहुत ज़्यादा जब गर्म किया जाता है तो वो उससे ग्लास बनाया जाता है। ये एक प्रोसेस होता है, यानी सैंड से ग्लास बनाया जाता है। और सैंड जो है वो कुदरती एक यानी नेचुरल मटेरियल है, और ग्लास जो है वो मैन मेड मटेरियल, यानी कुदरती मटेरियल से इंसान ने कुदरती मटेरियल से ग्लास बनाया है, जो कि जिसको हम कहते हैं ग्लास इज़ मैन मेड एंड सैंड इज़ नेचुरल मटेरियल। और इसी तरह ये जो है वो सैंड बिल्डिंग्स के लिए, और ग्लास जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? बिल्डिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, और क्रॉकरी वगैरह जैसे हम शीशे का ग्लास वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो यानी ग्लास होता है। पेपर एंड फर्नीचर जो है वो, पेपर और फर्नीचर कहाँ से हासिल होता है? वुड से। और ये वुड हमें कहाँ से हासिल होती है? ट्रीज से। यानी वुड जो है वो नेचुरल मटेरियल है, और पेपर और फर्नीचर जो है वो मैन मेड मटेरियल है। तो कारपेंटर्स जो हैं वो ये फर्नीचर बनाते हैं वुड से। पेज नंबर 76, miners work hard to dig out metals from earth that are used for different purposes. Iron is refined by blacksmiths to make buildings and household items. Jewelers use stones and metals to make gold and diamond jewelry. Different plants are used by pharmacists to make various medicines. तो माइनर्स कौन से होते हैं? जो ज़मीन को खोद के अंदर से चीज़ें निकालते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं कुदरती तौर पे, और ज़मीन को खोद के इन मेटल्स को निकालना पड़ता है। तो ये जो मेटल है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें आयरन की एग्जांपल दी हुई है। आयरन जो है वो ब्लैक स्मिथ कहते हैं, वो जो कुम्हार होते हैं। कुम्हार का मतलब जो कि ये लोहे का काम करते हैं। तो आयरन जो है वो ये ब्लैक स्मिथ रिफाइन करते हैं, यानी जो हमारे पास खाम लोहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, उसको फिर रिफाइन किया जाता है या उसको साफ़ किया जाता है, और फिर ये डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है आयरन। और इसी तरह घरेलू अशिया भी बनाई जाती हैं। हाउस होल्ड का मतलब है कि घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ज्वेलर्स जो हैं वो स्टोन यानी कि पत्थर इस्तेमाल करते हैं, और ये धातें इस्तेमाल करते हैं गोल्ड बनाने के लिए और डायमंड ज्वेलरी बनाने के लिए। ठीक है, यानी गोल्ड जो है वो मेटल्स में आ जाता है, और डायमंड जो है वो स्टोन में आ जाता है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि गोल्ड के अंदर ही डायमंड को फिक्स किया जाता है, तो उसको डायमंड ज्वेलरी कहा जाता है। या बाज़ अवक़ात सिल्वर के अंदर डायमंड को लगा दिया जाता है, तो वो इसी तरह और बहुत सारे स्टोन्स होते हैं जो कि ज्वेलरी के अंदर लगाए जाते हैं।
डिफरेंट प्लांट्स आर यूज्ड, यानी प्लांट्स में से हमें एक और फ़ायदा ये भी है कि प्लांट से हम मेडिसिन भी हासिल करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हासिल होती हैं प्लांट से। पेज नंबर 77, डेयरी वर्कर्स मेक ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम मिल्क obtained by animals. People of all professions depend on each other to fulfill their needs. ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स आर एज अंडर। अब ये डेयरी वर्कर्स जो हैं, डेयरी वर्कर्स किसको कहते हैं? जो गवाले वगैरह होते हैं, दूध बेचने वाले जो लोग होते हैं, ये क्या हासिल करते हैं? दूध हासिल करते हैं एनिमल से। तो अब ये एनिमल्स जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। एनिमल से दूध हासिल होता है और इस दूध से बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, जैसे कि आप इस्तेमाल करते हैं, घी इस्तेमाल करते हैं, मक्खन इस्तेमाल करते हैं, दही इस्तेमाल करते हैं, और भी दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं डिफरेंट प्रोफेशंस में। जैसे कि आपने पढ़ा है कि डेयरी वर्कर्स जो हैं वो मिल्क निकालते हैं, गाय या भैंस का या जिस भी चीज़ का, ये सप्लाई करते हैं डिफरेंट दुकानों पे। लोग वहाँ से दूध भी ख़रीदते हैं और इस दूध से डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह ये लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। इसी तरह ये नीचे कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि ये मोनूमेंट है, आपने देखा होगा शकरपड़िया में है ये मोनूमेंट, और ये नेचुरल मटेरियल से बनाया गया है। और नेचुरल मटेरियल क्या है, यानी इसमें डिफरेंट किस्म की स्टोन्स वगैरह और ग्रेवल या सैंड लगाई गई है, और ये बहुत खूबसूरत है मोनूमेंट। आप विज़िट करें तो देखिएगा, इसके पेटल्स हैं, और ये पेटल्स किस मकसद के लिए, ये डिटेल आपको फिर किसी टॉपिक में समझाते हैं। तो ये एक और पिक्चर है, इसमें दूध से बनी हुई अशिया आपको बताई हुई हैं, मक्खन है, घी वगैरह है। तो ये सारे जो हैं मैन मेड मटीरियल्स हैं। पेज नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 5 नेचुरल मटीरियल्स। नंबर 1 इज वाटर, नंबर 2 इज एनिमल्स, नंबर 3 सॉइल, नंबर 4 सन, नंबर 5 प्लांट्स। Question number 2, write the names of 5 human made materials. Number 1 glass, number 2 paper, number 3 furniture, number 4 jewelry, number 5 medicines. ये आप पढ़ चुके हैं कि जो है वो मैन मेड मटेरियल्स हैं। ग्लास सैंड से हासिल होता है, ग्लास मैन मेड है, सैंड नेचुरल है, पेपर कहाँ से हासिल होता है? वुड से, वुड नेचुरल मटेरियल है, पेपर मैन मेड मटेरियल है, फर्नीचर वुड से हासिल होता है, वुड नेचुरल मटेरियल है, फर्नीचर मैन मेड मटेरियल है, ज्वेलरी मेटल से हासिल होती है, मेटल नेचुरल है और ज्वेलरी मैन मेड है, मेडिसिन प्लांट से हासिल होते हैं और प्लांट्स नेचुरल हैं और मेडिसिन मैन मेड हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आयरन, वुड, मिल्क, लैंड एंड डायमंड। चेयर इज मेड ऑफ वुड, आवर स्कूल गेट इज मेड ऑफ आयरन, वी ऑब्टेन ऑयल फ्रॉम लैंड, यहाँ पर लैंड आएगा मिल्क को काटने। काउस गेव अस मिल्क, आई सॉ ब्यूटीफुल ज्वेलरी मेड ऑफ डायमंड। So dear students, hope you better understood natural and man-made materials, and you understood how man can make different materials from natural materials and how natural materials are important for our universe. Thank you.